ये पक्का। अब अगर उसे ये माना जाए कि हमारा अपमान हो गया, तब तो भाई बहुत ही मतलब मंदबुद्धि। गुरु के द्वारा की हुई चेष्टा अपमान होती है क्या? और जब हम ऐसी वृत्ति रखते हैं कि इन्होंने हमारा अपमान कर दिया, तो फिर शरणागति पर संशय खड़ा हो जाता है कि आपने क्या समर्पित किया था शरणागति में, तन मन वचन और स्वयं। तो अपमान किसका हो रहा है? उनका समर्पित तन, उनका समर्पित मन, उनका प्राण, उनका सब कुछ। तो वो अगर आपको ऐसा ही लग रहा, तो अपने आप का अपने आप से अपमान करने तुम्हें परेशानी क्या है? अगर आपको ऐसा भास भी हो रहा है कि हमारा अपमान हो रहा है, तो तुम्हारा है क्या, तुम बचे क्या? कम से कम इतना ही सोच लो। तो उनको लगा कि भगवान ने बहुत बड़ा हमारा अपमान पूरी इस द्वारिका के मंदिर में सभा में कर दिया। अब तो जीना जिसके लिए हम भक्ति करते थे उसी ने अपमान। कैसी देखो लीला कैसी विचित्र होती है। कोल्ह जी ने अपना अपमान समझ करके आत्महत्या करना उचित समझा। इतना जलन हो गई, अब ठीक नहीं है, तो समुद्र में जाके कूद गए। अब समुद्र में डूबते चले गए। जब नीचे गए तो दिव्य भूमि, जल का प्रभाव खत्म, सुंदर ऑक्सीजन, सुंदर वायु, से द्वारिकापुरी में पहुंच गए। ऐसे भक्त डूबना भी चाहे तो भगवान डूबने देंगे क्या? द्वारिकापुरी पहुंच, दिव्य द्वारिका का दर्शन, परमानंद की अनुभूति हुई। पर अंदर ही अंदर जल रहे हैं कि है तो वही द्वारिकाधीश जो माला उसको दी थी, हमें नहीं दी। अंदर जलन है, भूल नहीं पा रहे थे। जैसे तलवार का घाव हो तो कर सकता रहता, तो प्रभु के प्रति थोड़ा गुस्सा कि छोटी ही माला हमें भिजवा देते हैं। ये माला वाली बड़ी चक्कर है। जैसे समाज में जाए ना, जिस अपने समाजें होती हैं, तो निमंत्रण में जैसे समाज में गए, 50 लोग बैठे हैं, तो उसमें क्या होता है? लिफाफा, माला और चद्दर। जरूरत नहीं ना लिफाफा की, ना चद्दर की, ना माला की, बगल में सबको पहना दिया गया। मान, ये तभी परिचय में आता है मान। देखो, मान चाहने के लिए हम अपने को बहुत नीचा दिखा सकते हैं। मैं दुष्ट हूं, अधम हूं, नीच हूं, पामर हूं, और जूता के पास बैठ जाएंगे जाके। बात समझना। लेकिन उसमें भी मान की चाहत होती है। बात तब होगी जब जबरदस्ती तुम्हें कोई वहां बैठे हैं, और फिर आप अपने को अधिकारी मान करके हाँ यही मेरा अधिकार है, तो समझ में। अपने को कह रहे हैं हम नीच हो, जब दूसरा कहेगा नीच है, पाखंडी, तब कैसा लगा? हाँ, तो ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। अब वो घाव की तरह उनको अंदर आनंद तो आ रहा है दिव्य द्वारिकापुरी के दर्शन में। आगे भगवान के पार्षदों ने, आइए प्रभु आपको बुला, और आनंद हो। भगवान के पार्षदों ने अगवानी की, और आनंद मिला, बड़ा सुख मिल रहा है, बड़ी शांति, बड़ी दिव्यता का अनुभव हो रहा है। भूल गए जो अपने भाई के सम्मान की ईर्ष्या जगी थी, शांत सी होगी। अखिल लोक चूड़ामणि भगवान द्वारिकाधीश के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। परमानंद की बाढ़ आ गई। कोल्हे जी से कहा हो, पार्षदों से, सबसे पहले हमारा इन्हें उच्छिष्ट पवाओ, बैठो। बैठा ले गए, 2 पत्तल लगाओ। तो उन्होंने सोचा कोई और भागवत आया होगा पास। 2 पत्तल, तब तक तो उनको कुछ नहीं। फिर पूछा कि जब उनका परोस गया प्रसाद, तो दूसरा पत्तल भी परोस गया। तो प्रभु इसमें कौन? बोले अल्लाह जी के लिए। मैं फिर और जला। मतलब यहां भी अभी हमने पाया ले, उसके लिए पत्तल लगवा दिया। वो फिर अंदर जो है पूरी जलन। तुम्हारे छोटे भाई अल्लाह जी के लिए है, और वो तुमको भी तो बहुत प्यारा है। अब अंदर ऐसे मसोस के रह गए कि मतलब बात क्या है, इतना प्रभु इतना उसको प्यार करते। यहां भी आज सबे विश्व भयो दुख गयो, सोई हुयो नयो, दयो पर बोधवा की बात सुन लीजिए। एकदम चेहरा बदल गया प्रभु की तरफ। फिर वही प्रणय कोप से देखे, प्रभु नाराज मत हो, तुम जानते नहीं हो, तुम अभी के भगत हो। वो हमें कितना प्यार करने वाला भक्त है, तुम अभी सुनो, हम तुम्हें बता रहे हैं वो कौन है जो तुम्हारा भाई बना है आके। आज जिसे तुम रजोगुण में देख रहे हो, एक वासना का आदर करने से उसका मार्ग रुक गया।
वो जितना तुम भजन अभी तक किए हो ना, बहुत छोटा है उसके भजन के आगे, जितना उसने भजन किया है। तेरो छोटो भाई मेरो भक्त सुखदाई, ताकि कथा ले जताई, जामे आप ही सो दीजिए, प्रथम जन्म मांझ बड़ो राजपुत्र भयो, गयो गृह त्याग सदा मोसुमति भीजिए, आयो बन को भूप संग राग रंग रूप, देख चाह भई देह दई भोग कीजिए। कुल्ल जी से कहा कि तुम अपने भाई की बात जान जाओगे तो कभी ऐसे ईर्ष्या उससे नहीं करोगे, तुम उसकी बराबरी कर ही नहीं सकते। जानते हो बड़ा प्रिय मेरा भक्त है वो पूर्व जन्म में राजपुत्र था और उसने बचपन से राजपुत्र राजकुमार होते हुए सब भोगों का त्याग करके बैरागी हो गया। राजपद का अधिकारी था, राजपद राजभोगों का त्याग करके वो एकांत वन में निरंतर कष्ट सहते हुए मेरा भजन करने लगा। मन बुद्धि लगाकर सतत मेरा भजन कर रहा था। ध्यान पूर्वक सुनना। बहुत समय व्यतीत होने के बाद उस जंगल में एक राजा अपने पूरे परिकर के साथ मनोरंजन के लिए आया। तो राज वैभव, यद्यपि राजकुमार ही थे, बचपन से वैरागी हो गए, एकांत सेवन करते थे। अब राज वैभव के इन्होंने देखा, बहुत सी सुंदर सुंदर युवतियां, ऐसा सब भोग विलासिता सब। इनके मन में विषय सुख का आदर हुआ कि अगर बाबा जी न बनते तो ऐसा ही हमको भी सुख मिलता। आदर हो गया। अब वो वासना इतना जोर